टूटे शीशे की तरह जो बट गए टुकड़ों में, जोड़ लूं रिश्तों को अपने, दे खुदाया हौसला। अरे यार साइम, अपने घर का कोई सीन बनाओ यार। मेरे घर पर मेरे बाबा को शक हो गया कि हम लोग सिगरेट पीते हैं। अरे यार, तो अपने पापा से इतना डरता क्यों है? जाहिर है साइम, डर तो लगता है ना यार। फिर तो तू शुक्र कर कि तेरे बाबा को सिर्फ सिगरेट का पता चला। डेंजर तो दोनों ही है अगर पकड़े गए। अरे नहीं पकड़े जाते यार, चला गाड़ी में बैठ। बैठो नीचे। आप मेरे डैड को जानते नहीं है, उनको पता चला ना मुझे यहाँ लेके आए हैं। आपके जिस्म पे ये वर्दी नहीं रहेगी। क्यों है तुम्हारा डैड? बात सुनो मेरी, जिस बंदे को तुमने अपनी गाड़ी के नीचे कुचला है ना, उसको भी होश आने दो, फिर मैं देखूंगा तुम क्या हो, तुम्हारा डैड कौन है। अरमान, धुलाई करो इसकी, बड़ी जुबान चलती है इसकी। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ दिल की बातें करना चाह रहा था आपसे। सोचा ये जगह बेहतर। मेरी बेटी फरवा 12 साल की थी जब उसकी माँ की डेथ हो गई। हौसला क्या चीज है उसे क्या पता। मैं छोटा था तो मेरे वालिदैन की डिवोर्स हो गई। कभी नानी के घर रहता, कभी अम्मी के पास और कभी अब्बू के पास। फैमिली क्या होती है पता ही नहीं था। फैमिली का सुख, फैमिली का साथ, सब कुछ तो बिखरा हुआ था। फिर जो है मेरी जिंदगी में थोड़ी देर के लिए ये एहसास जागा फैमिली का, लेकिन खुद को मैंने बिजनेस में इतना मसरूफ कर लिया कि पता ही नहीं चला कि कब बहुत देर हो गई। हर इंसान की जिंदगी में एक दुख होता है। बज़ाहिर लोग तो यही समझते हैं कि वो खुश है। दरअसल दुल्हन नायाब, मैंने आप में वो लगन देखी है फैमिली के लिए जो जोया में थी। मैंने अपनी गलती से जोया को तो खो दिया, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर आपको नहीं खोऊंगा। मैं आपसे शादी करना चाहता। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? सॉरी, हेलो, क्या साइम पुलिस स्टेशन? किस पुलिस स्टेशन? ठीक है, मैं आता। सॉरी दोस्त, आप एक्चुअली एक इमरजेंसी में जाना हो। आई एम रियली सॉरी। साइम पुलिस स्टेशन? जी मैं अभी थोड़ी देर पहले थाने पहुंचा हूं। आपकी रिपोर्ट्स देख के मैं आपको वापस फोन करता हूं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी तो जावियर साहब, जो हरकत इन लड़कों ने की है उसके हिसाब से इनको सीधी सीधी 5 साल की सजा बनती है, और जिस आदमी को इन्होंने अपनी गाड़ी से कुचला है उसकी हालत नहायत नाजुक है। जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं फैमिली के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, मैं करूँगा। चलिए ठीक है, मैं उनकी फैमिली से बात करता हूँ, लेकिन आपको अपने लड़के पर नजर रखनी चाहिए।
क्या करें, आप तो जानते हैं आजकल की जनरेशन को बहक जाती है। अगर बैग जाते हैं तो पुलिस को भी ठंडा करना आता है। अगर इसी तरीके से आप अपने बच्चे को शह देंगे वो तो खराब होगा ही। ये साइन कीजिए। तस्लीम, जी सर। वो लड़के को ले आओ। डैड, देखो बेटा, अभी तो आपके फादर की वजह से आपको काफी राहत मिल गई, लेकिन आइंदा ये हरकत नहीं होनी चाहिए। आप ले जाइए सर। थैंक यू सर। ले जाइए ना। दिल की बातें करना चाह रहा था आपसे। मैं किसी भी कीमत पर आपको नहीं खोऊंगा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मुझे ये बताओ कि मीरा की शादी के बारे में तुम्हारा क्या प्लान है? बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मीरा से उसके रिश्ते की बात करनी चाहिए? एटलीस्ट उससे उसकी मर्जी तो पूछो, क्या चाहती है वो? मैं तब तक शादी नहीं करना चाहती जब तक आप अपनी शादी के लिए राजी नहीं हो जाती। अब क्या, क्यों, कैसे, ये सब वो सवाल हैं जिनका तुम्हें जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आता। जिंदगी के कैसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई जहां अपने अपने नहीं रहे, जो गैर है वो अपने से लगने लगे। तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सोसाइटी में कोई इज्जत है नहीं। सैम, तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया है आज? Look at you, सैम। ना तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी है और ना ही नदामत। क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकलवा रहे हो तुम? ये क्या शोर हो रहा है? क्या इज्जत अफजाई करवाई है मेरी इसने? डैड, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? रश ड्राइविंग करते हुए एक मजदूर को अपनी गाड़ी के नीचे दे दिया। वो तो अल्लाह का शुक्र कि वो बच गया, वरना ये जेल में सड़ रहा होता अगर मैं ना आता तो आकर आपने कौन सा एहसान कर दिया मुझ पर? आपको कब एहसास होगा हमारा, इस घर का? आपका क्या है? आप उठे, ऑफिस चले गए और आकर सो गए, तो मुझे कोई एहसास ही नहीं है। ये मेहनत मैं किसके लिए कर रहा हूं? तुम लोगों के लिए। डैड प्लीज इस सब चीजों को हमसे मत जोड़ें। आपको तो बस अपना नाम ऊंचा रखने का शौक है। इसी नाम के बल पर तुम यूं घूमते फिर रहे हो। अगर आज मैंने सख्ती ना रखी तुम दोनों पर तो पछताऊंगा मैं। प्लीज डैड, पहले आप खुद एक रिस्पॉन्सिबल डैड बनकर दिखाइए। तुम्हें तमीज नहीं है कि किससे कैसे बात करनी है। तो बेहतर होगा मुझसे बात मत करें।
जी जी, हाँ बस मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ। ओके। लें जी आपकी चाय। अरे थैंक यू। नवाजिश। अच्छा, अब ना याद से ऑफिस के रास्ते में आज आपने आते जाते जब भी हो ना ड्राई क्लीनर से कपड़े उठाने हैं। अच्छा, आपको मैंने स्लिप दे दी भी है। अल्लाह हाफिज। वो मेरे ख्याल में दूसरे कपड़ों में शायद। भैया इतनी जल्दी जा रहे हो तुम? मम्मी ऑफिस में आज थोड़ा काम था। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। नहीं अम्मी मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस में ही कर लूंगा ना। बेटा तुम बैठो ना, मैं अभी अच्छा अम्मी, मुझे आपसे और बाबा से एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। अम्मी वो एक दिन पहले आप एक रिश्ते की बात कर रही थी ना, हाँ तो मुझे कोई एतराज नहीं है। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुमने तो हमारी मुश्किल आसान कर दी। बच्चों की शादी वक्त पर करना माँ बाप का फर्ज है। बस मैं आज ही रिश्ते वाली को बुला के तुम्हारी बात करती हूँ। नहीं अम्मी, अब इसकी जरूरत नहीं है। अरे बेगम, पहले लड़के से पूछ तो लो, कहीं उसकी कोई पसंद ना हो। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरी जैनी से बात हो चुकी हुई है। अगर ये कहे ना, मैं आज ही मीरा के घर रिश्ता लेके चली जाऊं। मिरा? कौन मिरा? एक तो आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। आपको याद नहीं कि वो जो आपके ऑफिस के बॉस उसामा, हाँ उसकी शादी पे गए थे ना हम? हाँ। अच्छा अच्छा, वो उसकी बहन जो हमारे घर में रुकी थी। जी बिल्कुल वही। लेकिन खदीजा वो तो हमसे कहीं ज्यादा ऊंचे लोग हैं। तुमने तो घर पर देखा है उनका। तुम्हें लगता है कि मिर्जा की बड़ी बहन इस रिश्ते के लिए मान जाएगी? ये तो जैनी बताएगा। मैंने बात की है मीरा से। तो क्या मिरा ने अपने घर में बात की है? जब वो उन्हें इस रिश्ते से कोई मसला नहीं। भाई ये तो बड़ी बात है कि उन्हें शादी के लिए कोई मसला नहीं, वरना आजकल तो शादी के लिए हर कोई अच्छा लड़का और बड़ा घर तलाश करता है। भाई माशाल्लाह, मेरा बेटा भी डिग्री होल्डर है। होल्डर? हाँ वही वही, ठीक ही तो कहा है मैंने, यही तो कहा था। और माशाल्लाह कितना खूबसूरत और इतनी अच्छी जॉब भी तो इसके पास है अब। हाँ भाई, आपको भी गलत हुई है। अच्छा तो बताओ फिर हम कब जाएंगे उनके घर? मैं बताता हूँ, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, रात को आता हूँ मैं, फिर बात करते हैं। खैर से जाओ। अल्लाह हाफिज। अमान में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जाओ। माशाल्लाह, अब हमारे घर में भी खुशियाँ आएंगी। क्या हो रहा है गर्ल्स? तुम्हें नहीं पता क्या? क्या? यार ईशल अब इतनी भी ना बनो। ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं पता। यार साइम और अरीब कल लॉकअप में बंद थे, तुम्हें साइम ने बताया नहीं? आर यू श्योर? ये क्या कह रही हो तुम? इतना बड़ा क्या रही हो, हम तो क्या पूरा कॉलेज यही कह रहा है। ये बात तुम्हें किसने बताई? वो दरअसल अरीब का घर मेरे घर के पास है। ये कौन सी बड़ी बात है, बात तो निकल ही जाती है, पता तो चल ही जाता है। यार मैंने तो सुना है साइम के अब्बू ने काफी पैसे देकर साइम को छुड़वाया है। क्या हुआ साइम, तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या होना, और तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों हो गई? मुझे पता चला था कि तुम लॉकअप में थे, क्या ये सच है? तो ये बात उस अरीब ने फैला ही दी। मतलब ये बात सच है साइम? अरे यार तुम इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हो? कुछ भी नहीं होता, रिलैक्स। पहले मैं इन सबको देख लूं। हाँ, क्या बातें हो रही थी मेरे बारे में? कौन क्या कह रहा था, मुझे भी तो पता चले ना। क्या हो गया साइम, जरा आराम से बात करो। मुझे देखकर खामोश क्यों हो गए? डर गए सब? हम तुमसे क्यों डरेंगे? हमारी मर्जी, हम बातें करें या खामोश रहें।
मैं ना एक बार पहले जेल से होके आ चुका हूँ, मुझे दोबारा जाने में कोई मसला नहीं है। तुम ना अब Please, जुबान साहिब। काबू में रखो। हाँ ले जाओ यहाँ से इसे। चलो साहिब, वो क्या गए तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। आप सर आसिम की वाइफ है ना? जी आप उनकी पहली वाइफ हैं कि दूसरी? क्या मतलब? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही थी कि पहले भी उनकी यहाँ पे वाइफ जॉब करती थी और मेरी इनसे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा, हाँ मैं उनकी दूसरी वाइफ हूँ, लेकिन पहली से उनकी डिवोर्स हो चुकी है। हाँ, ये तो सबको ही पता था, एक ना एक दिन होना ही है। क्यों? अरे आपकी सास की वजह से, क्योंकि वो बहुत जुर्म करती थी और कहती थी आए दिन मेके से पैसे मंगवाओ, कम जहेज का ताना देती थी। पता नहीं लोग भूल जाते हैं कि अल्लाह ने उनको भी बेटियां दी हुई हैं। मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। यकीनन फिर आप लोग भी बहुत अमीर होंगे जो आपके घर वालों ने उन्हें जहेज दे दिया होगा, वरना आसिम सर और उनकी वालदा तो बहुत तेज हैं। आपको गलतफहमी हुई है, मैं सर आसिम की बात कर रही हूँ। यहाँ पे 17th ग्रेड टीचर है वो। लगता है उन्होंने आपको भी बेवकूफ़ बनाया है। हमारे स्टाफ में एक ही सर आसिम है जो 15 ग्रेड के हैं और सीनियर वो हो ही सकते हैं जितनी छुट्टियां वो करते हैं। दुरे मैं कनाडा के वीज़े के लिए अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली सलमान बहुत इंसिस्ट करता है कि मैं उसके साथ जाके रहूं। सही सी बात है, इतने सालों से तुम पाकिस्तान में और वो वहाँ पर अकेला है, परेशान तो होता होगा ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी काम सेट हो गया है और सलमान के पास जाना भी ज़रूरी है। तो सलमान का वापस आने का कोई इरादा नहीं है। जाहिर सी बात है, एक बार जिसका बाहर दिल लग जाए वो पाकिस्तान वापस कहाँ आता है। सही कह रही हो। अब वो इतने सालों से वहाँ पर है, वैसे कितने साल हो गए उसे? अब तो माशाल्लाह 20 साल का हो गया। चलो, सलमान भी तुम्हारे लिए एक मजबूत सहारा है। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? आप जिसे मेरा सहारा कह रही हैं, मुझे इस बात पर हैरत। इसमें कुछ गलत है क्या? नहीं दुरे, ये एक हकीकत है कि हमारे माशरे में औरत चाहे जितनी भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो जाए, उसे एक मर्द के सहारे की हमेशा ज़रूरत होती है, चाहे वो मर्द उसका बाप हो या भाई। हाँ, ये तो हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है। अब तुम इसको जो कहो ऐसा ही है। लाइबा, मैं यहाँ तुमसे एक बात करने आई थी, बल्कि एक मशवरा करना था तुमसे। बोलो। वो साबियार हमदानी ने मुझे शादी की ऑफर की है। ओह माय गॉड, इसका मतलब कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। अंदाजा? जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने किसी पसंदीदगी की वजह से ये रिश्ता नहीं भेजा। तो फिर उन्हें लगता है कि मैं फैमिली को अच्छी तरह हैंडल कर सकती हूँ। अच्छा, तो उनकी फैमिली है? हाँ हाँ, 2 बच्चे हैं। बेटा उनका अपनी मीरा से 1-2 साल छोटा होगा और बेटी शायद 17-18 साल की होगी। मतलब इतने छोटे बच्चे तो नहीं है ना कि जिनकी परवरिश तुम्हें करनी पड़े, जिन्हें पालना पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कब कहा है कि मैं शादी के लिए राजी हूँ? जो तुम इतना आगे तक का सोच रही हो। देखो दुरे, अगर तुम इस तरह से सोचती हो ना तो बहुत गलत कर रही हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुम्हें कॉलेज लाइफ से लेकर यूनिवर्सिटी तक, यहाँ तक कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा अच्छे से अच्छा इंसान ही मिला है। हमेशा अल्लाह ने तुम पर अपनी नेमतों की बारिश ही की है। लेकिन तुम हो कि हमेशा से एक अजीब किस्म का एटीट्यूड रखती हो, हमेशा नाशुक्री ही रहती हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें तो पता है मेरा मेरी जिम्मेदारी है। हाँ तो ठीक है ना, तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, मीरा की शादी कर दो। और वैसे भी तुम मुझसे पूछ तो चुकी हो उसकी शादी के मामले में।
अगर वो राजी है तो उसकी शादी करो, और क्या। हाँ, मगर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं शादी कर लूँ? व्हाट डू यू मीन? क्यों पॉसिबल नहीं? भाई सब कुछ पॉसिबल है, तुम क्यों शादी नहीं कर सकती हो? ये ख्याल तुमने सिर्फ अपने दिमाग में बिठा लिया है। अगर आज तुम खुरच के अपने दिमाग से इम्पॉसिबल को निकाल दो ना, तो सब कुछ हो सकता है। बेटर है कि तुम अब अपने बारे में सोचो। क्या मुमकिन है उसके बारे में अब ख्याल करो। अच्छा, मैं सोचूंगी इस बारे में। जरूर सोचोगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम सबको साइड पे करके सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो। हानिया, मुझे नाश्ता ला दो। क्या हो गया? अभी तो उठ के आई हूँ। वेट कर ले थोड़ा। ये ले नाश्ता। ये क्या है? नाश्ता है। घर पे अंडे शायद खत्म हो गए थे और मुझे पता नहीं चला, तो अब यही है, खा लेना। हानिया, तुम में कोई एहसास जिम्मेदारी नाम की चीज भी है। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे शौहर ने सुबह ऑफिस जाना होता है, तो तुम उसके लिए नाश्ता तो बना कर रखो। ये नाश्ता ही तो है, खा लेना। ये ब्रेड और जैम, इसे तुम नाश्ता कहती हो? इसके अलावा और क्या है मुझे बताओ। अंडे खत्म हो गए थे। अभी अगर तुम्हें तुम्हारे मोहल्ले से रजिया की कॉल आ जाए ना, तो वो जो कहेगी वो तुम्हें याद रहेगी, मगर तुम्हें अंडे याद नहीं रहे। अगर घर पर नाश्ते का सामान खत्म हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम घर पे रहती हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कब और क्यों खत्म हो रही है। तुमने देखा नहीं था कि मेरे घर पे नाश्ता कैसे मिलता था? क्या मतलब मेरा घर? ये घर किसका है? उसामा, मेरी बात सुने, मुझे अपने घर वालों से कंपेयर ना करे। मैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ, चापलूसी करती फिरूं। मुंह पे मीठे बने होते हैं और पीछे से छोरे घूमते हैं। हानिया, मैं तुम्हें किसी से कंपेयर नहीं कर, मैं तुम्हें बस घर में रहने का तरीका बता रहा हूँ। अच्छी तरह देख रही हूँ मैं कि आप मुझे क्या बता रहे हैं। डिग्रेड कर रहे हैं मुझे और कुछ भी नहीं। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। कम से कम मुझे चाय पिला दो। दूध भी खत्म हो गया। जितना था मैंने आपको रात को पीने को दे दिया था, नहीं है और दूध घर पे। ये पड़ा है तुम्हारा नाश्ता और मुझे अब करने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से कर लूंगा। सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया इसने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से आप सीनियर टीचर हैं। मैंने आपसे पूछना था हमारे स्टाफ में और कौन कौन से सीनियर टीचर्स हैं? जी मैं हूँ और सर सुहेल है। अच्छा, और सर आसिम नहीं है? जी नहीं, वो इस काबिल नहीं।
क्या मतलब आपका? और क्योंकि उनके स्कूल में रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है और उनका मास्टर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो भला उनकी प्रमोशन कैसे हो सकती है? अच्छा आप उनकी मिसेज है ना? जी, शुक्रिया बहुत। क्या हुआ हानिया, मूड क्यों खराब है तेरा बेटा? जब से मेरी शादी हुई है ना, एक दिन भी सुकून का नहीं देखा मैंने। अब आप बताएं कि अगर घर पे ब्रेड अंडे नहीं है तो इसमें क्या मेरी गलती है? हानिया मजाल है जो मुझे तेरी एक भी बात समझ आ रही हो। सुबह उसामा मुझ पर इतना चिल्ला कर गई कि मैंने उन्हें नाश्ता नहीं दिया। हाँ तो नाश्ता बना के देती ना, तेरी गलती है। देखिए अम्मी, सीधी सी बात है, मैंने तो आपको कभी अब्बू को नाश्ता देते नहीं देखा, इसलिए मैंने भी नहीं सीखा। और आपको पता ही है कि मुझसे नहीं ये सुबह उठा जाता, ना मुझे आदत है। अरे कमबख्त, माँ से बराबरी कर रही है। तेरा बाप कौन सा लैंडलॉर्ड था जो मैं नाश्ते बना के देती उसे? उसके बड़े ऑफिस थे जो मुझसे मुकाबला कर रही है तू। जो भी हो अम्मी, इंसान सीखता तो वही है जो देखता है। अब मुझसे नहीं होती ये चीजें तो मैं क्या करूं? मुझसे ना पूछ और ना मुझे बता। बहुत शौक था तुझे सामा से शादी करने का, अब भुगत। मुझे क्या कहती हूँ? अपनी औलाद ही मुकाबले करने पर तुल गई। मुझे आपसे उस दिन के हवाले से एक ज़रूरी बात करनी थी। एक्चुअली एक इमरजेंसी की वजह से मुझे अचानक से जाना पड़ गया। मैंने खुद ही आपसे बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, फिर मैं आपसे मिल भी नहीं पाया, तो उसके लिए अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं जिसमें आपको अपोलॉजीज करना पड़े। यकीनन कोई इमरजेंसी होगी तभी आप गए होंगे। एक्चुअली जो मेरा बड़ा बेटा है साइम, वो बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग करता है। उस दिन उसने एक्सीडेंट कर दिया था और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो फिर उस आदमी को ज्यादा चोटें तो नहीं आई? वो शख्स काफी जख्मी है। ओ, अच्छा। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं साइम को कैसे समझाऊं। मेरा तो मशवरा ये है कि बच्चे को डांट कर या मार कर मत डील करें, बल्कि उसे एतमाद मिले, उसे समझाएं। शायद आप ठीक कहती हैं। सख्ती करनी चाहिए, लेकिन बेवजह सख्ती करने से भी बच्चे कभी कभी खुदसर हो जाते हैं। आसिम, हाँ, मुझे आपकी मास्टर्स की डिग्री चाहिए। क्यों? वो मेरी एक फ्रेंड है, जॉब के लिए रेफर कर रही थी। मैं सोच रही थी मैं भी आपके लिए अप्लाई कर दूं। क्या जरूरत है माजबीन, जितना अपना काफी है, और मेरे ख्याल में मेरी ये जॉब ठीक है। जरूरत है आसिम, इतना काफी नहीं है। आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दें, मैं अप्लाई करूंगी। मैंने कहा ना माजबीन, मेरी ये जॉब ठीक है। सीधा सीधा बोलिए ना, आपके पास मास्टर्स की डिग्री है ही नहीं। ये क्या ऑल फॉल बोले जा रही हो तुम? ऑल फॉल बोले जा रही हूँ? आखिर आप कितने और झूठ बोलेंगे मुझसे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आप इतने झूठे हैं। हाँ, बोला है झूठ। नहीं है मेरे पास मास्टर्स की डिग्री, क्या कर लोगी तुम? मैं भला कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि आप इतने झूठे हैं, इतने झूठे हैं। मुझे आपने बोला था ये घर आपका है, लेकिन फिर बाद में पता चला ये तो किराए का है। फिर आपने बोला आपको प्रमोशन मिल गया है, 17 ग्रेड की नौकरी लग गई है। झूठ बोला था आपने मुझसे। तुम होती कौन हो मुझसे इतने सवाल जवाब करने वाली? आसिम, मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा हक बनता है आपसे सारे सवाल करना। मैंने तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं दिया, समझी तुम? और तुम ये करते फिरती हो स्कूल में जाकर।
क्या हो रहा है? ये क्या शोर डाला हुआ है तुम दोनों ने? आइए आइए अम्मा, देख लीजिए अपनी बहू की हरकतें। ये स्कूल जाकर मेरी जासूसी करवाती फिर रही है, हर टीचर से जाकर पूछती है कि आसिम करते क्या है। मैं तो पहले ही कहती थी कि ना दो इसको इतनी आजादी। तुम भी कहते थे मेरी बीवी है, मैं तो आजाद ही रखूंगा। देख लो अब सर चढ़कर नाच रही है ये हमारे। अम्मी, आपको तो आसिम को समझाना चाहिए, उल्टा आप मुझे समझा रही है। तुम हो कौन बीबी जो हमसे सवाल करो? तुम्हारे पास है क्या जो इतना अकड़ के तुम खड़ी हो? तुम्हारे घर वालों ने ना तुम्हें जहेज दिया, ना पैसा, ना जेवर, और तुम हमसे सवाल कर रही हो। आप बिल्कुल ठीक कहती रही अम्मा, इस पे मुझे कड़ी नजर रखनी चाहिए थी कि ये क्या कर रही है और किससे बातें करती है। आसिम, आप तो जरा भी अपनी गलती पे शर्मिंदा ही नहीं है। एक तरफ से आपने झूठ बोला, ऊपर से मुझे अकड़ दिखा रहे हैं। हाँ तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? कौन सी गलती हो गई मुझसे? गलती तो मुझसे हुई है आसिम, आप जैसे झूठे इंसान पे एतबार करके। लेकिन अब बस, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ, जाओ। जाओगी कहाँ? उस बहन के घर जो तुम्हें मुंह नहीं लगाती। हेलो फरजाना, कैसी हो? मुन्ना कैसे है? हम तो ठीक ही हैं। क्या हुआ फरजाना? तुम पिछले 2 महीने से इतना कम खर्चा भेज रहे हो, और इस दफा तो तुमने हद ही कर दी है। इतना कम खर्चा भेजा है, अब इतने पैसों में मैं कैसे गुजारा करूं? और तू तो जानती है ना कि मैं अब एक नई जगह पर काम करने के लिए आ गया हूँ। तुमने तो कहा था कि यहाँ पे तुम्हारी ज्यादा तनख्वाह होगी, और तुमने कहा था कि मुझे नए झुमके भी दिलाओगे, लेकिन यहाँ पे तो घर का खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा। हाँ हाँ, मुझे सब याद है, बस तू एक बार मुझे यहाँ सेट होने दे, फिर तो देखी तो खुश हो जाएगी। अब मैं इतने कम खर्चे में क्या करूंगी, तुम मुझे बता दो। ओ फरजाना, मैंने पूरे महीने की तनख्वाह और उसमें से बचे हुए पैसे मैंने तेरे लिए एक तोहफा ली है। जब आऊंगा ना गांव तो फिर तुझे दे दूंगा। सच में? तोहफा? क्या तोहफा है? वो जब मैं गांव आऊंगा ना तब तुझे दूंगा। ठीक है, फिर तुम जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। फरजाना को बोल तो दिया है, मगर अब यहाँ अपने ही खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तोहफा कहाँ से लाऊंगा? हाय, इस बार लगता है मुझे सोने के झुमके ही देगा, और ये तो मैं फेंक दूंगी। आज मैं लाइबा की तरफ गई थी। अच्छा, फिर? ऐसी ही बातों बातों में उसने मुझे तुम्हारे एक रिश्ते के बारे में बताया। लोग तो अच्छे लगे मुझे, समझ में आए, लेकिन मैंने सोचा आकर तुमसे पूछती हूँ। क्या हुआ? नहीं भैया, कुछ नहीं। मेरा अम्मी के बाद मैंने तुझे माँ बन के पाला है, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या सोचती हो, क्या फील करती हो। बताओ ना, क्या बात है? एक्चुअली भैया मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मेरा खुल के बताओ ना, किसको पसंद करते?
भैया मैं शाज़ीन को पसंद करती हूँ। वो भी इंटरेस्टेड है? जी भैया। सीरियस भी है? जी भैया। इनफैक्ट उसने इंसिस्ट किया था कि मैं आपसे बात करूं। पर्सनली शाज़ैन मुझे पसंद है। अच्छा लड़का है, स्मार्ट है, ज़हीन है और जिम्मेदार भी है। ठीक है, तो तुम शाज़ैन से कहो कि इस वीकेंड पे अपने पेरेंट्स को लेकर आ जाए। तो बात करती हूँ उनसे, फिर देखते हैं। जी भैया। आपको मेरी शर्ट तो याद है ना? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है तुम्हारी शर्ट, बल्कि तुम्हारी हर बात मुझे याद रहती है। कुछ भी ना भी। बैठ भी क्यों? अभी